वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज के इस अपडेट में हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक के इस बड़े ट्विस्ट की जिसने पूरी कहानी का मूड हाई बदल दिया है। जहां एक तरफ सबको लग रहा था कि आर्यवर्धन और अनु की जिंदगी धीरे धीरे एक नई राह पर बढ़ रही है, वहीं अचानक एक ऐसा हादसा हो जाता है जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि उससे जुड़कर दिल को हिलाकर रख देता है। कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल आम दिन की तरह होती है। घर में सब अपने काम में लगे होते हैं, बातें चल रही होती हैं और ऊपर से सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। लेकिन कई बार जिंदगी सबसे बड़ा झटका उस वक्त देती है जब इंसान बिल्कुल तैयार नहीं होता। आर्यवर्धन के साथ भी कुछ ऐसा हाय होता है। वो एक जरूरी काम के लिए निकालता है। उसके चेहरे पर वही भरोसा होता है, वही ठहराव होता है और दिल में शायद अनु से जुड़ी कुछ बातें भी चल रही होती हैं। लेकिन रास्ते में एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां सब कुछ पल भर में उलझ जाता है। सबसे पहले बस इतनी खबर आती है कि आर्यवर्धन का एक्सीडेंट हो गया है। ये एक ऐसी लाइन होती है जो सुनते हाय सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले किसी को यकीन हाय नहीं होता। लोग सोचते हैं शायद छोटी सी बात होगी, शायद हल्का सा झटका लगा होगा, शायद आर्य ठीक होगा। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, आवाज़ों का लहजा बदलता है, चेहरे का रंग उड़ता है और हवा में डर भरने लगता है। कोई फोन मिलाता है, कोई पूछता है कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस हाल में है, और हर सवाल का जवाब और ज्यादा बेचैनी देता है। ये वो पल होता है जहां स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग इंसान की हिम्मत टूटने लगती है। आर्यवर्धन का नाम हाय इतना गहरा असर रखता है कि उसकी चोट की खबर सबके दिल पर सीधा वार करती है। इस ट्विस्ट को और गहरा बनाने वाली बात यह है कि आर्यवर्धन सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि कई लोगों की उम्मीद का नाम बन चुका होता है। उसका गिरना मतलब सिर्फ उसका जख्मी होना नहीं बल्कि बहुत से रिश्तों का हिल जाना है। कहानी इस मोड़ पर आकर एकदम से इमोशनल और हैवी हो जाती है। हर चेहरा एक हाई सवाल पूछ रहा होता है, क्या आर्य ठीक होगा? और जब जवाब तुरंत नहीं मिलता, टैब खामोशी और भी डरावनी लगने लगती है। कई बार लाफ्स कम पैट जाते हैं और सिर्फ आंखें सच बोलती हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हाई महसूस होता है। घर के लोग शौक में चले जाते हैं। जो लोग अब तक आर्य को स्ट्रॉन्ग, समझदार और हर मुश्किल का सामना करने वाला देखते आए थे, उनके लिए उससे इस हालात में सोचना भी मुश्किल हो जाता है। इस पूरे ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि एक्सीडेंट को सिर्फ एक सरप्राइज ट्विस्ट के लिए नहीं लाया गया बल्कि इसके जरिए कहानी के इमोशंस को और गहरा कर दिया गया है। आर्यवर्धन का एक्सीडेंट एक नया सवाल लेकर आता है, क्या जिंदगी सच में इतनी जल्दी बदल सकती है? कल तक जो इंसान सबके लिए सहारा था, आज वही खुद जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ता हुआ महसूस हो रहा है। और इसी जगह से स्टोरी का असली इमोशनल वेट शुरू होता है। हर कैरेक्टर का रिएक्शन अलग होता है। कोई चुप हो जाता है, कोई टूट जाता है, कोई दुआ में लग जाता है और कोई बस एक हाई बात दोहराता रहता है कि आर्य को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अंदर से सब डर चुके होते हैं। जैसे जैसे अपडेट मिलती है कि हादसा सीरियस था, टेंशन और बढ़ जाती है। लोगों के चेहरे पर वो हेल्पलेसनेस दिखने लगती है जो टैब आती है जब इंसान कुछ कर नहीं सकता, बस इंतजार कर सकता है। इस वक्त कहानी में स्पीड कम हो जाती है और इमोशंस ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। हर मिनट लंबा लगता है। हर आवाज़ से लगता है शायद अब कोई नई खबर मिलेगी। हर फोन बेल से दिल तेज धड़कता है। इस तरह का इमोशनल प्रेशर ऑडियंस को भी कहानी के अंदर खींच लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद हर रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगती है। कौन कितना क्या करता है, कौन किसके लिए कितना टूट सकता है और कौन सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बल्कि दिल से जुदा हुआ है, ये सब धीरे धीरे सामने आता है। आर्यवर्धन का एक्सीडेंट एक टर्निंग पॉइंट की तरह सामने आता है। ये सिर्फ दर्द का पल नहीं बल्कि कहानी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ पहले जैसा नहीं रहने वाला। ए फ्लैट बात सिर्फ प्यार या तकरार की नहीं, अब बात खो देने के डर की है। जब इंसान को किसी के चला जाने का खौफ महसूस होता है, तब उससे अपने दिल की असली अहमियत समझ आती है। इसीलिए ये ट्विस्ट सिर्फ शॉक देने वाला नहीं बल्कि आगे आने वाले इमोशनल एक्सप्लोजन का बेस भी है। आर्य का रोड पर गिरना या जख्मी होना एक तस्वीर है, लेकिन असल में जो टूट रहा होता है वो उससे चाहने वालों का सब्र होता है। और इस सब के बीच सबसे गहरी चोट लगती है अनु को, क्योंकि आर्य के साथ जो भी हुआ उसका असर सबसे ज्यादा उसके दिल पर पड़ने वाला है। वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। ए फ्लैट बात करते हैं स्टोरी के दूसरे और सबसे इमोशनल हिस्सा की, जहां आर्यवर्धन के एक्सीडेंट की खबर सुनते हाय अनु पूरी तरह से टूट जाती है। ये वो पल होता है जहां एक लड़की के दिल के सारे पर्दे एक साथ हट जाते हैं।
जो जज्बात शायद वो खुद से भी छुपा रही थी, जो दर्द वो चुप रहकर से लेती थी, जो प्यार वो लफ्ज़ों में कभी पूरी तरह कह नहीं पाए, वो सब उसकी आंखों से बाहर चला आता है। जैसे हाय अनु को आर्य के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपन लगते हैं, और एक पल के लिए उससे लगता है जैसे उसके आसपास की दुनिया रुक गई हो। वो बार बार एक हाय बात सोचती है, आर्य ठीक होगा ना। लेकिन जब दर्द दिल पर हावी हो जाए, टैप तसल्ली के लाफ्स भी कमजोर पैट जाते हैं। अनु का ब्रेकडाउन इसलिए भी इतना स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि उसके आंसुओं में सिर्फ डर नहीं होता, उसमें मोहब्बत भी होती है, गिल्ट भी होता है, और खून का वो खौफ भी होता है जो इंसान को अंदर से हिला देता है। वो सोचने लगती है कि आखिरी बार आर्य से क्या बात हुई थी, क्या कुछ ऐसा था जो उससे कहना चाहिए था लेकिन वो कह नहीं पाए, क्या कहीं उसकी वजह से आर्य किसी टेंशन में था, क्या अगर वो कुछ और करती तो ये सब टला सकता था। ये गिल्ट सच हो या ना हो, लेकिन जब अपना कोई मुसीबत में हो तो दिल खुद को डॉश देने लगता है। अनु के साथ भी यही होता है, उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल पड़ता है, हर याद उसके दिल को और चुभन लगती है। आर्य की मुस्कुराहट, उसका क्या करना, उसका चुपचाप अनु का साथ देना, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगता है। यहाँ अनु का कैरेक्टर सबसे ज्यादा गहरा होकर सामने आता है। ए फ्लैट तक अगर वो अपने जज्बात को रोक रही थी, संभाल रही थी, या समझ नहीं पा रही थी, तो इस हादसे ने उसके दिल का सच उसके सामने रख दिया है। आर्यवर्धन के लिए उसकी फायर का आम नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती या आदत वाला कंसर्न नहीं है, ये उस इंसान के लिए डर है जो उसके दिल का हिस्सा बन चुका है। इसीलिए जब वो रोती है तो सिर्फ आंखों से आंसू नहीं निकलते, बल्कि उसका हर लाफ्स टट कर निकालता है। वो खुद को संभलना चाहती है, लेकिन हर कोशिश के बाद और ज्यादा कमजोर पैट जाती है। दिल और दिमाग के बीच की लड़ाई उसके चेहरे पर साफ दिखने लगती है। दिमाग कहता है सब ठीक होगा, लेकिन दिल बार बार बुरी सोच की तरफ भागता है। और जब दिल डर से भर जाए तो इंसान का सब्र टूट हाई जाता है। अनु के ब्रेकडाउन का सबसे पेनफुल हिस्सा उसका तन्हा दर्द है। कई बार इंसान भीड़ में भी अकेला टूट रहा होता है, उसके आसपास लोग होते हैं, तसल्ली देने वाले होते हैं, दुआ करने वाले होते हैं, लेकिन जो बोझ दिल पर होता है वो उससे अकेला हाय उठाना पड़ता है। अनु भी इसी बोझ के नीचे दब जाती है, उससे लगता है कि अगर आर्य को कुछ हो गया तो उसकी अपनी दुनिया अधूरी हो जाएगी। यहाँ कहानी सिर्फ एक्सीडेंट से आगे बढ़कर एक इमोशनल कन्फेशन की तरफ इशारा करती है। बिना कुछ कहे भी अनु का हर आंसू कह रहा होता है कि आर्य उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये वो एहसास है जो कभी कभी किसी बड़े दर्द के बाद हाई समझ आता है। जिंदगी जब किसी अपने को छीनने की धमकी देती है, तब दिल खुद बता देता है कि असली जगह किसकी है। इस ट्रैक में अनु का गिल भी बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो खुद को समझाती है कि यूज हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन फिर सोचती है कि कहीं आर्य उसकी वजह से परेशान तो नहीं था, कहीं उसने जो कुछ कहा या चुपाया उसका असर तो आर्य पर नहीं पड़ा। ये सोच यूज अंदर तोड़ने लगती है, और जब प्यार के साथ गिल्ट जड़ जाए तो इंसान और भी ज्यादा बिखर जाता है। इसीलिए अनु का रोना सिर्फ एक नॉर्मल इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि उसके पूरे इनर वर्ल्ड का कोलैप्स है। उसके दिल में एक हाय दुआ चल रही होती है, बस आर्य को कुछ ना हो। वो उससे फिर से देखना चाहती है, उससे एक बार बात करना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि वो उसके लिए कितना मायन रखता है। जो लाफ्स पहले मुश्किल लगते थे, अब वही सबसे ज़रूरी लगने लगते हैं। ये सेकंड सेक्शन कहानी को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल पॉइंट पर लेकर खड़ा कर देता है। ए फ्लैट ऑडियंस सिर्फ ये नहीं सोचती कि एक्सीडेंट के बाद क्या होगा, ए फ्लैट सब ये भी देखना चाहते हैं कि अनु अपने दिल की बात कब समझेगी और कब मानेगी। आर्यवर्धन की जिंदगी का सवाल अपनी जगह है, लेकिन अनु के दिल की सच्चाई भी आप छुपने वाली नहीं लगती। उसका टूटना हाय उसकी मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत बन जाता है। कहानी का ये मोड़ इसलिए यादगार बैंटर है क्योंकि यहाँ दर्द के बीच रिश्ता और गहरा होता है। कई बार खुशी से ज्यादा दर्द इंसान को उसके अपनों के करीब लाता है। आर्य और अनु के साथ भी शायद अब वही होने वाला है। ये हादसा उनके रिश्ते को या तो हमेशा के लिए तोड़ देगा, या फिर इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई दूरी, कोई ईगो, कोई गलतफहमी बीच में नहीं आपेगी। अनु के आंसू यही कह रहे हैं कि अब बात दिल तक पहुंच चुकी है, और जब बात दिल तक पहुंच जाए तो कहानी कभी पहले जैसी नहीं रहती। ए फ्लैट कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ आंसू और शौक हाय नहीं, बल्कि हर तरफ बेचैनी, डर और उम्मीद का एक अजीब सा संगम देखने को मिलता है। आर्यवर्धन के सीरियस एक्सीडेंट की खबर के बाद जो इमोशनल तूफान शुरू हुआ था,
अब वो और गहरा होता नजर आता है। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि आर्य की हालत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, और क्या वो इस मुश्किल पल से बाहर आ पाएगा। इसी टेंशन के बीच अनु का दर्द भी एक नए मोड़ पर पहुंचता है। पहले वो सिर्फ शॉक में थी, फिर आंसुओं में टूट गई, लेकिन अब उसका दिल एक हाई फैसला करता दिख रहा है कि चाहे जो हो, वो आर्यवर्धन का साथ नहीं छोड़ेगी। ये सेक्शन कहानी को सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि बहुत गहरा और पावरफुल बना देता है, क्योंकि आप प्यार चुपने के बजाय अपने आप सामने आने लगता है। जब किसी अपने की जान पर बात आ जाए, तब इंसान के अंदर का सच सबसे पहले बाहर निकलता है। अनु के साथ भी ऐप कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके लिए ऐप दुनिया की हर बात छोटी पैक गई है। ना लोगों की सोच मायन रखती है, ना रिश्तों की उलझन, ना पुरानी गलतफहमियां। उसके दिल में ऐप सिर्फ आर्य है और उसकी सलामती की दुआ है। हॉस्पिटल का माहौल, डॉक्टर्स का आना जाना, लोगों के चेहरे पर छुपा डर और हर पल बढ़ती हुई टेंशन कहानी को और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हर मिनट एक इम्तिहान जैसा लगता है। किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, कैसे हिम्मत द और किस बात पर भरोसा करे। ऐसे वक्त में अक्सर लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखें सब कह देती हैं। यहाँ भी सबकी आंखों में एक हाई सवाल है, क्या आर्यवर्धन बच जाएगा। अनु के लिए ये इंतजार सबसे मुश्किल है। वो हर आहट पर घबरा जाती है, हर नई बात पर उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। उससे लगता है कि अगर एक पल के लिए भी उसने हिम्मत छोड़ी तो वो टूट जाएगी। इसलिए वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल बिखर चुकी होती है। उसकी पूरी सोच अब आर्य के आसपास घूम रही होती है। वो अनपैलन को याद करती है, जब आर्यन ने बिना कुछ कहे उसका साथ दिया था, जब उसने मुश्किल वक्त में यूज हिम्मत दी थी, जब उसने उसकी खामोशी तक समझ ली थी। ए फ्लैट जब आर्य खुद जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, तो अनु के दिल में एक हाई आवाज उठती है कि अब यूज आर्य के साथ खड़ा होना होगा। ये एहसास बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ प्यार सिर्फ महसूस नहीं हो रहा, बल्कि जिम्मेदारी बनकर सामने आ रहा है। कहानी का ये हिस्सा इसलिए और ज्यादा असर करता है क्योंकि यहाँ अनु के दिल के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं। वो अब खुद से झूठ नहीं बोल पा रही। जो रिश्ता शायद लफ्जों में इतना साफ नहीं था, अब उसकी गहराई हर रिएक्शन में नजर आ रही है। आर्य के लिए उसका डर एक नॉर्मल फायका से बहुत आगे निकल चुका है। वो अपने दिल में मान चुकी है कि आर्यवर्धन उसकी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। इसीलिए जब उससे आर्य की क्रिटिकल हालात के बारे में जरा सा भी इशारा मिलता है, उसका सब्र दोबारा टूटने लगता है। लेकिन इस बार उसके आंसुओं के साथ एक नई ताकत भी जुड़ी होती है। पहले वो सिर्फ रो रही थी, अब वो दुआ भी कर रही है, हिम्मत भी जोड़ रही है, और अंदर एक वादा भी कर रही है कि अगर आर्य ठीक हो गया तो वो अपने दिल की बात और ज्यादा देर छुपा कर नहीं रखेगी। हॉस्पिटल के बाहर और अंदर का माहौल कहानी में एक अलग हाई टेंशन भर देता है। लोग बार बार डॉक्टर्स की तरफ देखते हैं, कोई रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है, कोई बस चुपचाप खड़ा दुआ करता रहता है। ऐसे वक्त में हर सेकंड लंबा लगता है, हर छोटी बात एक बड़ी उम्मीद या बड़ा डर बन जाती है। अगर कोई कहे कि हालात अभी स्टेबल नहीं है तो सबके चेहरे पर उदासी और बढ़ जाती है। अगर कोई हल्का सा पॉजिटिव इशारा दर्द तो सब एक पल के लिए सांस ले पाते हैं। ये इमोशनल उतार चढ़ाव कहानी को पकड़ लेता है, और इस सब के बीच अनु का चेहरा सबसे ज्यादा दिल को छू लेता है। उसकी आंखों में पूरी रात का डर, पूरे दिल का प्यार और पूरी रूह की बेचैनी नजर आती है। इस सेक्शन में एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है, और वो है रिश्ते की असली पहचान। कई बार इंसान टैब समझता है कि कोई उसके लिए क्या मायने रखता है जब यूज खून का डर सामने खड़ा हो। अनु के साथ भी अब वही हो रहा है। शायद पहले उसने अपने जज्बात को नाम देने की कोशिश नहीं की, शायद उसने खुद को रोक समझाया या इग्नोर किया, लेकिन अब आर्य की इस हालात ने उसके दिल को साफ कर दिया है। ए फ्लैट यूज समझ आ रहा है कि आर्य सिर्फ उसकी जिंदगी का एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी खुशी, उसकी तसल्ली और उसके दिल की धड़कन से जुदा हुआ नाम है। इसीलिए अब अनु का हर आंसू एक कन्फेशन जैसा लगता है। हर दुआ में मोहब्बत छुपी है, हर बेचैनी में रिश्तों की सच्चाई है। कहानी धीरे धीरे ये भी दिखाती है कि मुश्किल वक्त इंसान को या तो तोड़ देता है या फिर उससे पहले से ज्यादा मजबूत बना देता है। अनु के अंदर दोनों चीजें साथ चल रही हैं। एक तरफ वो बिल्कुल टूट चुकी है, दूसरी तरफ वही दर्द ही उसे एक नई हिम्मत भी दे रहा है। वो महसूस कर रही है कि अब डर कर पीछे हटने का वक्त नहीं रहा। अगर आर्य उसकी जिंदगी में इतना मायने रखता है तो यूज इस सच को माना होगा। ये टर्निंग पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ से कहानी सिर्फ एक्सीडेंट वाली ट्रेजेडी नहीं रहती,
बल्कि इमोशनल अवेकनिंग बन जाती है। आर्यवर्धन जख्मी है, लेकिन इस हादसे ने अनु के दिल को जगा दिया है। ए फ्लैट उसके अंदर जो प्यार है वो चुप रहकर नहीं चलने वाला। सेक्शन 3 का सबसे बड़ा असर ये है कि ऑडियंस को लगने लगता है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। या तो आर्या होश में आने के बाद सब कुछ बदल देगा, या फिर अनु अपनी फीलिंग्स को छुपाना बैन कर देगी। दोनों तरफ से कहानी एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है। एक्सीडेंट ने सब कुछ हिला दिया है, लेकिन शायद इसी हिल के बाद एक नया सच सामने आएगा। इस वक्त हर कैरेक्टर की सांसें अटकी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अनु का दिल इस इम्तिहान से गुजर रहा है। उसने पहली बार इतनी गहराई से महसूस किया है कि आर्य के बिना उसकी दुनिया कितनी सूनी हो सकती है। इसीलिए अब उसका हर पैर एक दुआ बन गया है, हर आंसू एक पुकार बन गया है, और हर खामोशी एक सच बोल रही है कि वो आर्यवर्धन से बहुत गहरा प्यार करती है। ये सेक्शन कहानी को बहुत इमोशनल और पावरफुल जगह पर लाकर खड़ा करता है। ए फ्लैट सबको इंतजार है कि क्या आर्य इस मुश्किल से बाहर आएगा, क्या अनु अपने दिल की बात मान लेगी, और क्या ये हादसा उन दोनों को और करीब ले आएगा। दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन इस दर्द के अंदर से एक नई रोशनी निकालती हुई नजर आ रही है। और शायद यही इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात है कि टूटने के बीच भी एक नया रिश्ता और ज़्यादा सच्चा होकर उभार रहा है।